तो अभी तक हम द्विघात और द्विघात बहुपद मतलब किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना सीख गए हैं। तो अब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को करेंगे जिसमें कि अगर किसी बहुपद के कुछ शून्यक दे रखे हों और अन्य शून्यक बताने हो। जैसे कि उदाहरण 9 कहता है यदि किसी बहुपद क्या है 2x की 4 घटा 3x की 3 घटा 3x की 2 जमा 6x घटा 2 के दो शून्यक वर्गमूल 2 और घटा वर्गमूल 2 ज्ञात हो तो अन्य शून्यक ज्ञात की। तो जो px की जो बहुपद है उसकी घात कितनी है 4 और इसके दो शून्यक दे रखे हैं। इसके कितने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं 4 शून्यक हो सकते हैं। 2 हमें पता है तो हो सकता है 2 किस तरह के हैं किस तरह के नहीं हम उनको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या है हमारा माना px क्या है 2x की 4 घटा 3x की 3 घटा 3x की 2 जमा 6x घटा 2। तो ठीक है क्योंकि वर्गमूल 2 और घटा वर्गमूल 2 px के शून्यक हैं। तो इसलिए x घटा वर्गमूल 2 इंटू x जमा वर्गमूल 2 बराबर x की 2 घटा 2 px का गुणनखंड है। तो अगर px का गुणनखंड है तो ये द्विघात बहुपद है ये इसकी घात 4 है तो इसको तो हम इसको भाग करके देखते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं x² जमा 0x घटा 2 सॉरी। तो अब इससे हम भाग करने की कोशिश करते हैं वही रफ डिवीजन जैसे हम करते हैं। तो x की 4 बटे x की 2 क्या है x की 2 तो पहले हम x की 2 को गुणा x की 2 से सारे गुणा सॉरी 2x की 4 है तो 2x की 2
तो 2x की 2 से सारे गुणा करेंगे। 2x की 4 जमा 0 x की 3 घटा 4x की 2 घटा घटा जमा, तो ये आपका कैंसिल, तो ये आ गया आपका घटा 3x की 3 जमा x की 2 जमा 6x घटा 2, तो घटा 3x की 3 बटे x की 2 क्या है, घटा 3x। कौन घटा 3x की 3 है, यहाँ x की 2 है, तो घटा 3x। ठीक है, तो हमारा क्या आया, तो घटा 3x से मल्टीप्लाई, घटा 3x की 3 जमा 0x की 2 जमा के 6x जमा के 6x, तो यहाँ जमा, यहाँ घटा, यहाँ घटा, तो ये आपका ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल करने मतलब x की 2 जमा 0x घटा 2। अब कितने से, x की 2 बटे x की 2 1, यहाँ x की 2 है, इसके से भाग करेंगे तो हमारा क्या आया 1, तो जमा 1, तो x की 2 जमा 0x घटा 2 दैट इज 0x। तो हमारा कहने का मतलब हम px को क्या लिख सकते हैं, px को हम x की 2 घटा 2 इंटू 2x की 2 घटा 3x जमा 1 लिख सकते हैं। तो अब हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो 2 गुणा 1 2 घटा 3 बराबर घटा 2 घटा 1, तो x की 2 घटा 2 2x की 2 घटा 2x घटा x जमा 1, तो करने वाला x की 2 घटा 2, तो हमारा आ जाएगा, इसको हम करेंगे 2x घटा 1 x घटा 1। ठीक है, तो तो इसके px के अन्य शून्य क्या होंगे, तो ये तो हमने बनाया ही है शून्य, 2x घटा 1 बराबर 0 और x घटा 1 बराबर 0, x बराबर 1 बटा 2 और x बराबर 1, तो हम अन्य शून्य निकाल। तो इसी बेस पे हमारा जो क्वेश्चन है ऐसा ही सेम एक्सरसाइज का क्या, के क्वेश्चन 3 of exercise 2.3 क्या है कि
तीन एक्स की चार पी एक्स बराबर 3x की 4 जमा 6x की 3 घटा 2x की 2 घटा 10x घटा 5 के सभी शून्यक बताइए जबकि इसके दो शून्यक वर्गमूल 5/3 वह हों। तो क्या हाल है? तो पी एक्स तो दे रखा है। क्या पी एक्स है हमारा 3x की 4 जमा 6x की 3 घटा 2x की 2 घटा 10x घटा 5। यह हमारा दे रखा है। तो इसके दो शून्य का हमें पता है। यदि क्योंकि वर्गमूल 5/3 मतलब 5/3 का वर्गमूल वह घटा 5/3 पी एक्स के शून्यक हैं इसलिए x घटा वर्गमूल 5/3 x जमा वर्गमूल 5/3 तो क्या आ जाएगा x की 2 घटा 5/3 3x की पी एक्स का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो इससे हम भाग दे की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या आता है हम यहाँ लिख देते हैं 3x की 2 घटा 5 पी एक्स का गुणनखंड है। तो 3x की 4 जमा 6x की 3 घटा 2x की 2 घटा 10x घटा 5 तो 3x की 2 घटा 5 तो हम इसको 0x घटा 5 लिखते हैं। तो हमारा कोई राफ हम भाग करके देखते हैं कि हमारा किससे गुणा करें। तो 3x की 4/3x की 2 x की 2 से सारे को गुणा कर दिए 3x की 4 जमा 0x की 3 घटा 5 x की 2 तो घटा घटा जमा ये हमारा कैंसिल हो गया 6x की 3 जमा 3x की 2 घटा 10x घटा 5 तो हमारा कितने से तो 6x की 3/3x की 2x तो हम इतने किससे गुणा कर सकते हैं इस सारे को 2x के लिए जमा का 2x तो 2x से करेंगे 2x 6x की 3 0x की 2 घटा 10x तो घटा घटा जमा तो ये कैंसिल हो गया ये भी आपका कैंसिल हो गया तो आपका क्या हुआ 3x की 2
आपका एक तरह से 0x घटा 5। तो यहाँ हमारा क्या है, कॉर्नर पे 3x की 2 है, वहाँ पे भी 3x की 2, तो हम कितने से गुणा, 1 से गुणा करेंगे, तो सभी को 1 से गुणा करें तो हमारा 3x की 2 जमा 0x घटा 5, तो हमारा 0x। तो px से क्या लिख सकते हैं हम, 3x की 2 घटा 5, x की 2 जमा 2x जमा 1, इसको हम सीधा लिख सकते हैं 3x की 2 घटा 5, तो x जमा 1 का वर्ग। तो px के अन्य शून्य क्या होंगे, अन्य शून्य, px के अन्य शून्य होंगे x जमा 1 बराबर 0, इसका वर्ग, तो आपका आएगा x बराबर घटा 1 घटा 1। तो px के अन्य शून्य घटा 1 और घटा 1 होंगे, दोनों समान होंगे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सिमिलर सेम था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि x की 3, क्वेश्चन फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो ये कह रहा है कि x की 3 घटा 3x की 2 जमा x जमा 2 को gx से भाग देने पर या विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x घटा 2 और घटा 2x जमा 4 है। gx ज्ञात कीजिए। हल, तो जाहिर बात है यदि px को gx से भाग करते हैं तो हमारे पास भागफल है, शेषफल है। तो माना px क्या है, x की 3 घटा 3x की 2 जमा x जमा 2, और भागफल क्या है हमारा, x घटा 2, तो दैट इज qx, x घटा 2, व rx शेषफल क्या है हमारा, घटा 2x जमा 4। तो विभाजन एल्गोरिथम द्वारा px बराबर gx इंटू qx जमा
आर एक्स। तो हमारा क्या हुआ, हमें जी एक्स निकालना है, तो हमारा क्या आएगा, तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर पी एक्स माइनस आर एक्स, एंड जी एक्स क्या आएगा, पी एक्स माइनस आर एक्स बटे जी एक्स। यार है, तो पी एक्स क्या है, पी एक्स है हमारा एक्स की 3 घटा 3 एक्स की 2 जमा एक्स जमा 2 घटा, ये हमने माइनस ये वाला है, और आर एक्स क्या घटा 2x जमा 4 बटे जी एक्स क्या है हमारा, सॉरी क्यू एक्स, दिस इज क्यू। तो क्यू एक्स क्या है, x घटा 2, तो x की 3 घटा 3x की 2, ये घटा घटा जमा हो जाएगा, और 3x घटा 2 आएगा बटे x घटा 2। तो इससे भाग देने पे क्या आएगा, तो हमारा सीधा है, इससे भाग देने पे क्या आता है, तो हम क्या करेंगे, x घटा 2, x की 3 घटा 3x की 2 जमा 3x घटा 2। अब यहाँ सीधा हम बार बार कर चुके हैं, तो यहाँ आ गया आपका x की 2, तो x की 3 घटा 2x की 2 घटा जमा कैंसिल हो गया, घटा x की 2 जमा 3x घटा 2, तो हमारा क्या आया, घटा x की 2, तो ये हमारा आएगा घटा x, क्योंकि इसको इससे भाग करेंगे कॉर्नर से कॉर्नर से, तो घटा x की 2 जमा 2x, ये कैंसिल हो गया, साइन पलट दीजिए, जमा घटा, ये कैंसिल हमारा, ठीक है। तो ये 3x जमा का 3 घटा का 2, कहने का मतलब 1x घटा 2, तो ये हमारा आया जमा का 1, तो x घटा 2, ये हमारा है 0x। तो कहने का मतलब हमारा शून्य आ रहा है, तो कहने का मतलब हमारा जी एक्स क्या है, फिर हमें फाइनली आता है जी एक्स हमारा आया, क्या आया, जी एक्स हमारा है एक्स की 2 घटा एक्स जमा 1, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 बहुत ही ईजी है, उसमें कह रहा है कि गिव द एग्जाम्पल, सॉरी इंग्लिश वर्जन में बुक है, तो आपका के उदाहरण दीजिए या पी एक्स जी एक्स और पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के, जो कि नीचे दिए गए डिवीजन एल्गोरिथम, जो विभाजन एल्गोरिथम है उसको संतुष्ट करें। तो बहुत ही आसानी आप खुद कर सकते हैं। तो हमने त्रिघात बहुपद जो हमें त्रिघात में हमने कोई वेरीफाई नहीं किया, शून्यकों का योग, शून्यकों गुणनफल, तो उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।